Hello student. Now today I am start exercise 14.5. Next question number 8. Question number 8 is a solid cubical vessel of metal is dimension 19 centimeter, 10 centimeter and 5.5 centimeter. Find its weight of 1 centimeter cube of metal, weight 6 ग्राम. ओके, सो इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइडिकल वेसल ऑफ मेटल. वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और ये तीनों चीज़ें आपको गिवन थी. सबकी वैल्यू यहाँ पे आप पुट करेंगे, लेंथ की, ब्रेथ की, हाइट की, तो ये आएगा आपका 1045 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, अब आपको वेट फाइंड करना है. ठीक है, तो वेट का फॉर्मूला लगाएंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. तो ये क्या आई है, आपकी डेंसिटी आई है और वॉल्यूम जो दी गई है वो 6 ग्राम दी गई है. सॉरी, ये वॉल्यूम दी है और डेंसिटी आपको 6 ग्राम दी गई है. इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, ठीक है ना, 6270 ग्राम, यानी 6 kg 270 ग्राम आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9. Question number 9. The dimension of cuboid are 1 meter by 80 centimeter by 64 centimeter. It is melted and cast into a cube. Find the surface area ऑफ क्यूब. ये बोला जा रहा है कि क्यूबाइड का डायमेंशन इस शेप पे, मतलब डायमेंशन है उसके लेंथ ब्रेथ हाइट ये दी गई है, उसको मेल्ट करके हम क्यूब शेप दे रहे हैं. तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, मतलब उसको मेल्ट कर रहे हैं तो उसका मेल्ट करने के बाद जो उसका क्यूब है तो वो वॉल्यूम ऑफ क्यूब और वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इक्वल है, तो हमको सरफेस एरिया ऑफ क्यूब फाइंड करना है. ठीक है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल वॉल्यूम ऑफ क्यूब. इसी को मेल्ट करके क्यूब बनाया जा रहा है, मतलब दोनों का वॉल्यूम सेम होगा. तो इसका डायमेंशन हमको गिवन है 1 मीटर 80 सेंटीमीटर 64 सेंटीमीटर, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब हम यहाँ पे लिखा रहने देंगे. ये सब सेंटीमीटर में, तो इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करेंगे. तो 1 मीटर इज इक्वल 100 सेंटीमीटर, और ये है ये, और ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है L क्यूब. ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 5,12,000 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, और L क्यूब तो ये हो जाएगा 512 8 का क्यूब है, और ये 3 जीरो में से 1 जीरो आएगा, तो ये 80 का क्यूब है. तो जीरो क्यूब कैंसिल हो गया, यानी L की वैल्यू आ गई 80 सेंटीमीटर. ठीक है, अब हमको L मिल गया. अब हम क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब. सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है 6L स्क्वायर. तो 6L की वैल्यू है 80 का स्क्वायर, यानी 6 इंटू 80 का स्क्वायर यानी 6400, यानी ये 38,400 सेंटीमीटर क्यूब. ये हमारा आंसर हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10. सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ द फ्लोर एंड टू एडजेसेंट वॉल ऑफ अ क्यूबाइड इज द स्क्वायर ऑफ इट्स वॉल्यूम. ये क्वेश्चन एकदम सिंपल है. ये बोला जा रहा है इसमें कि सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ एरिया, जो एरिया होंगे सबके अलग अलग, फ्लोर में हम बेस का अलग निकालेंगे, है ना, रूफ का अलग निकालेंगे, सबका अलग अलग, हम वॉल का अलग. तो निकालने के बाद उन सब का प्रोडक्ट जो करेंगे वो क्या आएगा, क्यूबाइड ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स वॉल्यूम. जो क्यूबाइड होगा उसके वॉल्यूम के स्क्वायर के क्या होगा, इक्वल होगा. ठीक है, तो यहाँ पे हम यही करेंगे. यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखा डायमेंशन ऑफ हॉल लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एंड एरिया ऑफ फ्लोर लेंथ इंटू ब्रेथ. फ्लोर में क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ होती है. फिर एरिया ऑफ वन एडजेसेंट वॉल, मतलब एक साइड की वॉल का निकालेंगे तो लेंथ इंटू हाइट होगी. दूसरी साइड का वॉल का निकालेंगे सेकेंड वॉल का, तो ब्रेथ इंटू हाइट होगी. अब इन सब का हमको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ 3 एरिया, इन तीनों के एरिया का प्रोडक्ट. तो यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड कर दिया हम, यानी LB इंटू LH इंटू BH, यानी L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर. दैट मीन्स LBH का होल स्क्वायर. तो LBH किसका फॉर्मूला है, वॉल्यूम का. ठीक है, तो वॉल्यूम का स्क्वायर हो गया. तो यही हमको प्रूव करना कि तीनों के एरिया का प्रोडक्ट जो है उसके वॉल्यूम के स्क्वायर के क्या होगा, इक्वल होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 बोला जा रहा है वाटर फ्लो इनटू अ टैंक एट द रेट ऑफ 2.5 लीटर पर सेकेंड. कैलकुलेट द टाइम टेकन टू फिल अ टैंक विथ अ रेक्टेंगुलर बेस 75 सेंटीमीटर बाय 100 सेंटीमीटर टू हाइट इतनी. ठीक है, तो ये बोला जा रहा है कि एक टैंक जो है उसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट ही हमको गिवन है 75 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर 64 मीटर में. इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे तो ये आ जाएगा.
तो हम वॉल्यूम ऑफ टैंक का वॉल्यूम निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद हम करेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल होगा गिवन है हमको 0.001 लीटर, तो ये इतने सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल क्या हो जाएगा, इतने का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतने लीटर आ जाएगा। अब बोला जा रहा है 2.5 लीटर ऑफ वाटर फ्लो टू इन टैंक इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में इतने लीटर वाटर फ्लो होता है, तो 1 लीटर वाटर कितने सेकेंड में फ्लो होगा, तो इतने अपॉन 1 अपॉन ये यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा। तो इतने लीटर वाटर फ्लो होने के लिए क्या करेंगे, इसमें इतने का मल्टीप्लाई किया होगा तो यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 19,200 सेकेंड में। अब इसको मिनट और आवर में चेंज करेंगे, तो मिनट में चेंज करने के लिए 1 टाइम 60 से डिवाइड करेंगे और आवर में चेंज करने के लिए 2 टाइम करेंगे। ठीक है, 2 टाइम हमने 60 से डिवाइड कर दिया इसको, तो ये आ गया 5 आवर 20 मिनट। ओके, ये आंसर हो गया हमारा, तो हम लिख देंगे हेंस इट विल टेक 5 आवर 20 मिनट टू फिल द टैंक, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। The rainwater harvested on a roof 35 meter 20 meter is collected in a cylindrical tank with diameter 14 meter and height 5 meter. If the tank is completely filled, find the height of rainwater on the roof. ठीक, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे हमने लिखा सबसे पहले साइलेंड्रिकल टैंक की डायमीटर ये दी गई है, ठीक, तो रेडियस क्या हो जाएगी हमारी 7 सेंटीमीटर, 2 से डिवाइड कर दिया, हाफ कर दिया हमने तो 7 सेंटीमीटर, और हाइट हमको गिवन है कि 5 मीटर है, तो हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे। ठीक है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 स्क्वायर और एच क्या है 5, 1777 कैंसिल हो गया तो 22 इंटू 7 इंटू 5 हो गया। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 770 मीटर क्यूब आएगा। ठीक, अब बोला जा रहा है कि सेम अमाउंट जो है वो वाटर वॉज कलेक्टेड ऑन अ रूफ ऑफ डायमेंशन इतने हैं। ठीक है, नहीं वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट के इक्वल है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट क्या है 770 और लेंथ हमको गिवन है, ब्रेड्थ गिवन है, हाइट फाइंड करनी है, तो हाइट हम निकाल लेंगे, तो ये हमारा आंसर आएगा 1.1 मीटर, ये आंसर हो जाएगा हमारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ओके, 13 है द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ अ right circular cylinder is 132 centimeter. Find the volume of cylinder if its height is 22 centimeter. ये बोला जा रहा है कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसकी बेस ये मतलब जिसका सरकमफ्रेंस हमको गिवन है ये है, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमको फाइंड करना है, जबकि हाइट दी गई है 22 सेंटीमीटर। ओके, इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए ये आ गया सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। जब आप सिलेंडर बनाते हैं ऐसा, एक सेकेंड, ये मैंने सिलेंडर बनाया तो इसका बेस किस शेप पे होता है, सर्कुलर शेप पे, तो सर्कुलर शेप पे होता है तो सर्कल का एरिया क्या, सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है 2πr, यानी 2πr इज इक्वल दिया है 132, तो पाई की वैल्यू 22/7 लिख लीजिए और आर यही होगा, तो इसको आप ट्रांसफर करेंगे तो आर इज इक्वल हो जाएगा 132 इंटू 7/2 इंटू 22, तो आर की वैल्यू आ जाएगी, इसको जब आप कट करेंगे तो 6 इंटू 7, दैट मीन्स 3 इंटू 7, यानी आर इज इक्वल 21 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू आ गई, रेडियस आ गई, और सिलेंडर की हाइट हमको 22 सेंटीमीटर दिया गया। अब हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लेंगे, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7 रखी, आर की वैल्यू 21 की स्क्वायर और एच जो है 22, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 30,492 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। A cylindrical vessel of radius 14 centimeter and height 1 meter 96 centimeter is melted to make a certain number of dice, each of cube 14 centimeter. Find how many such dice can be made from cylinder. ये बोला जा रहा है कि एक साइलेंड्रिकल वेसल है जिसकी रेडियस ये है और हाइट ये है, उसको मेल्ट करके उसका हम डाइस बना रहे हैं, सारे शेप जो है वो डाइस शेप पे बना रहे हैं, डाइस मतलब क्यूब शेप पे बना रहे हैं, तो ये बताया जा रहा है कि कितने डाइस बनेंगे इसमें से। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। ओके,
पाई आर स्क्वायर एच, यानी आर की वैल्यू है 14 दी गई है हमको और एच की वैल्यू है 1.96 सेंटीमीटर, यानी 196 सेंटीमीटर है ये, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14 स्क्वायर यानी 14 × 14 और एच की वैल्यू 996। जब हमने इसको सॉल्व किया तो इसको हमने भी सॉल्व नहीं किया, यहाँ पे छोड़ दिया इसको। अब एज ऑफ क्यूब जो है वो 14 सेंटीमीटर गिवन है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, एज का क्यूब यानी 14 का क्यूब, यानी 14 × 14 × 14। अब नंबर ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये दिया है हमको 22 × 14 × 2 × इतना, और इसकी वैल्यू 14 × 14 × 14। जब आप इसको कट पिट करेंगे तो ये बचेगा आपका 11 × 4 यानी 44 डाइस, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इतने डाइस बनेंगे आपके, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 3.5 मीटर एंड हाइट 10 मीटर एंड अ क्यूब ऑफ एज 7 मीटर, ऑल्सो फाइंड द डिफरेंस इज देयर वॉल्यूम। ये बोला जा रहा है कंपेयर ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, एक सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे और वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी निकालेंगे, ठीक है, और दोनों के जो वॉल्यूम होंगे उनका हमको डिफरेंस निकालना है, ओके। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख लिया रेडियस ऑफ सिलेंडर 3.5 मीटर एंड हाइट ऑफ सिलेंडर इतना, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3.5 का स्क्वायर और एच जो है वो 10 होगा। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो 385 मीटर क्यूब आएगा, ठीक है। अब एज ऑफ क्यूब है 7 मीटर, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब एज का क्यूब यानी 7 का क्यूब यानी 7 × 7 × 7 343 मीटर क्यूब। अब कंपेयर करना है दोनों के वॉल्यूम का डिफरेंस करना है, तो कंपेयर करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो ये आ जाएगा 55/49। ये कंपेयर किया हमने। अब डिफरेंस भी बोला जा रहा है, तो डिफरेंस में क्या करेंगे, दोनों के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, तो 42 मीटर क्यूब ये क्या आ गया हमारा, इनके वॉल्यूम्स का डिफरेंस आ गया, ओके। तो ये हो गया इसके कुछ क्वेश्चन, और जो 16 और 17 नंबर है इसको आप लोग मत करिएगा, बस 15 नंबर तक का आपको करना है, ओके। सो इस टाइप से आप इसके सारे क्वेश्चन कॉपी कंप्लीट कर लेंगे कॉपी पे।